अस्सलाम वालेकुम। बुक 2 न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश यूनिट 9 मैंगोज़ एंड गावास की हमने रीडिंग और उसकी उर्दू ट्रांसलेशन कंप्लीट कर ली थी। अब हम करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स। पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। व्हाई डू यू थिंक द कैप्टन गॉट कंफ्यूज्ड बिटवीन द टू फ्रूट्स? इसको यहाँ से नोट करें। द कैप्टन वॉज नॉट कंफ्यूज्ड, ही इंडीड सॉ मैंगोज थ्रू हिज टेलीस्कोप। उसने सचमुच में रियल में अपनी टेलीस्कोप के जरिए मैंगोज को देखा था। बट द नेक्स्ट डे द मैजिक ट्रीज फ्रूट हैड चेंज्ड टू गावास। लेकिन अगले दिन उस जादू के दरख्त का जो फल था वो अमरूदों में चेंज हो गया था। अब ये क्वेश्चन करते हैं। हाउ सिमिलर डू मैंगोज एंड गावास लुक? आर देयर एनी अदर फ्रूट्स एंड that resemble them? यानी मैंगो और गावास कितने मिलते जुलते हैं आपस में, और क्या इनसे मुशाबत रखने वाला कोई और फल है? तो इसका आंसर है मैंगोज एंड गावास आर नॉट सिमिलर एट ऑल। मैंगोज आर मोस्टली येलो, अ बिट लॉन्ग एंड कर्व्ड. Guavas are mostly green and round. Pears look a bit like guavas. Pears यानी नाशपाती वो किसी हद तक अमरूद से मिलती है। अब हम ये करते हैं। Why did the snake come to परवेज? तो इसके आंसर्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं आपकी आसानी के लिए, यहाँ से नोट करें। The snake came to परवेज because she liked his music. अब क्वेश्चन बी देखते हैं। How did the snake help परवेज? She gave him a gold coin every day. अब सी वाला देखते हैं। Which fruit did परवेज prefer? आंसर सी है he preferred both mangoes and guavas. D देखें। What happened when Parvez planted the twig? It grew into a fine tree. Question E. What did Parvez do with the fruit? और आंसर ई है he sold the fruit in the town. अब F. Why did the captain groan? आंसर F है the captain groaned because he thought he had lost his ship. Thought की स्पेलिंग है THOUGHT. What kind of a person was Parvez? इसका आंसर है Parvez was an honest man. Question number 2. What are the following things? You will find them in Parvez story. इन sentences में कुछ clues हैं जो story में से लिए गए हैं, उनको guess करके आपने यहाँ लिखना है। An animal that looks like a long green robe. This is snake. A round yellow thing like a ball. This is Gava. Guava. A place to live in. Hut. A thing for making music. Flute. Exercise B. Match A and B below. इन दो कॉलम्स को आपने मैच करना है। Every day he played his flute. I am going away for the winter. I am going to buy a house. I am going to the harbor today. I am going to sell mangoes. Exercise C का question number 1 है change the meaning of the following by adding not. You will have to change the verbs too. इनको आपने not लगाकर change कर देना है।
नेगेटिव सेंटेंसेस बना देना है इनको। तो ये करते हैं, परवेज लाइक्ड गावास। अब यहाँ पर ये वर्ब जो है ये चेंज हो जाएगा जब हम इसको नहीं में चेंज करेंगे, यानी डिड नॉट लगाएंगे तो उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। परवेज डिड नॉट लाइक गावास। द कैप्टन लुक्ड थ्रू हिज टेलीस्कोप। द कैप्टन डिड नॉट लुक्ड की जगह लुक आएगा, थ्रू हिज टेलीस्कोप। द ब्यूटिफुल स्नेक गेव हिम अ कॉइन। The beautiful snake did not, gave की जगह लिखेंगे give. The beautiful snake did not give him a coin. The captain was very surprised. The captain was not very surprised. अब इसमें सिर्फ not लगा है, did नहीं आया, was not है, इसलिए यहाँ पे second form ही रहेगी verb की। परवेज played his flute. परवेज did not play his flute. I shall give you my ship. I shall not give you my ship. ये हैं pronouns. Underline the pronouns in the passage given below. इस पैसेज में जितने भी pronouns हैं जो noun की जगह इस्तेमाल किए जाते हैं words, उन्हें pronouns कहते हैं। One day Parvez went to town. He wanted to sell mangoes. आपने he को अंडरलाइन करना है क्योंकि ये प्रोनाउन है, ये परवेज की जगह लिखा गया है। They were very good mangoes. अब ये जो मैंगोज का जिक्र है यहाँ उनके लिए they का इस्तेमाल हुआ। They were very good mangoes. He gave the mangoes to an old woman. यहाँ he को अंडरलाइन करें। She threw one mango away because it was bad. अब वुमन जो है ओल्ड वुमन, उसकी जगह शी आ गया और मैंगो की जगह एक मैंगो का जिक्र हो रहा है तो यहाँ इट आ गया, इसको अंडरलाइन करें। देन शी गेव द मनी, शी को अंडरलाइन करें, टू परवेज एंड ही वेंट होम। ही इज अ प्रोनाउन, अंडरलाइन करें। ही वॉज वेरी हैप्पी, अगेन ही को अंडरलाइन कर लें। एक्सरसाइज डी, say the pairs of words given below. Can you say by the sound of S which pair is the odd one out? अब आपने ये जो pairs दिए हुए हैं इनमें कुछ pair of words S की साउंड दे रहे हैं और कुछ Z की या Z की साउंड दे रहे हैं। तो देखते हैं इनमें से डिफरेंट या ऑड वन कौन सा है। तो मैंगोज एंड गावाज ये दोनों जी की साउंड आ रही है एंड में। बनानास एंड पियर्स ये भी जी की साउंड दे रहे हैं। ग्रेप्स एंड एप्रिकॉट्स यहाँ एस की साउंड आ रही है। एप्पल्स एंड पीचेस ये भी जी की साउंड दे रहे हैं। तो ऑड वन कौन सा हुआ, इसको आपने सर्कल करना है या अलग करके लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच S sounds like Z, which S sounds like S। ये इनकी साउंड्स हैं ऐसे करके और ये है करके। तो यहाँ पे जो ग्रीन कलर है किया हुआ है वो शोज कर रहे हैं, वो शो कर रहे हैं इसकी साउंड को, इसकी साउंड को, और ब्लू कलर शोज की साउंड को। ठीक हो गया। तो इसकी इस तरह आप मतलब एक लिस्ट बना लें अलग अलग, यानी मेक 2 लिस्ट इन योर नोटबुक एंड सॉर्ट द वर्ड्स। यानी जी वाले आप इधर लिख लें, एस वाले आप इधर लिख लें। तो इनको पढ़ भी लेते हैं। यस, हाउस, बाथ्स, मोस्ट, बस, लेस, सम, कैप्स, कारपेट्स, टोस्ट, गैस, ये आपने इधर लिख लेने हैं। और ये है, ये जो साउंड है की ब्लू वाले देखें, वेज, फ्यूज, वाजेस, फ्लावर्स, होटल्स, पेन्स, दोज, मेजेस, न्यूज, बिजी, नोज, toes,
हैज़। अच्छा, अब आपने ये यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि इनकी टू लिस्ट बनाएं और वो अलहदा करें। इफ़ द स्नेक गेव यू अ गिफ्ट व्हाट वुड इट बी? राइट अबाउट द गिफ्ट। अगर कोई सांप आपको कोई गिफ्ट देता है तो वो कैसा होगा, और उसके बारे में आप लिखें, उस गिफ्ट के बारे में। ये मैंने यहाँ आपके लिए कॉम्पोजिशन लिखी है। द स्नेक gave me a very good collection of books. I read them all and gained a lot of knowledge. Then I gave these books to my friends and relatives so they also could get knowledge from them. This made me very happy and satisfied. When Snake found out that it too was very happy. बस इस तरह की कॉम्पोजिशन आप अपनी मर्जी से किसी और चीज़ के बारे में लिख लें कि क्या स्नेक ने आपको दिया। तो यहाँ कंप्लीट होगी आपकी एक्सरसाइज। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।